30 साल से जो जंगल में दहशत थी, अब वहां जयघोष है। जिस नाम से सिस्टम कांपता था, आज वो मिट्टी में मिल चुका है। ये है उस सोच का अंत जो बंदूक से तेज बदलना चाहती थी। जंगल की आग अब बुझ चुकी है और ये आग बुझाई है देश के वीरों ने। अमित शाह ने ठान लिया था अब आखिरी कील ठोकी जाएगी और 21 मई 2025 को भारत ने इतिहास रच दिया। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जहां हर पत्ता एक रहस्य छुपाए बैठा है, वहां एक नाम दशकों से गूंज रहा था, बसव राजू। एक ऐसा नाम जो नक्सलवाद का चेहरा बन चुका था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रणनीतियां सुरक्षा बलों के लिए पहली थी। बसव राजू एक ऐसा नाम जिसे पकड़ने के लिए सरकारों ने इनाम पर इनाम रखे हैं। नक्सली नेता बसव राज पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों और राज्य सरकारों द्वारा कुल 325 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। यह इनाम निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा घोषित किया गया था: केंद्रीय गृह मंत्रालय 1 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ सरकार 1 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार 25 लाख, उड़ीसा सरकार 25 लाख। 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के अबू झामड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कगार के दौरान बसव राज और उसके 26 साथी मारे गए। इस मुठभेड़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार बताया है और कहा है कि यह घटना पिछले 3 दशकों में पहली बार हुई है जब इस रैंक का कोई माओवादी नेता मारा गया हो। उन्होंने यह घोषणा की कि भारत सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त कर देना है। बसव राज की मृत्यु माओवादी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है, यानी कि इस नक्सल की नस को तोड़ने के लिए सरकारें शिकंजा कस रही थी, लेकिन ये नाम सिर्फ आतंक नहीं, एक सोच बन गया था। वो सोच जो बंदूक की नोक पर लोकतंत्र को चुनौती दे रही थी। 1955 में जन्मा ये हैवान 1980 में जंगलों में उतरा और फिर वहां से निकला ही नहीं। नक्सली संगठन CPI माओवादी का महासचिव बना और बना IED ब्लास्ट और गुरिल्ला हमलों का मास्टरमाइंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हर राज्य इस नाम से थर्राया करता था। 2010 ताड़मेटला हमला, 76 जवान शहीद। 2013 झीरम घाटी नरसंहार, छत्तीसगढ़ की राजनीति को झकझोर देने वाला हमला हर बार पीछे से उभरता था। एक नाम बसव राजू, ये माओवादी युद्ध का रणनीतिकार था जिसने हर हमले को इंसानियत के खिलाफ हथियार बनाया। और तब अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया, अब माओवादी नहीं बचेगा, अब जंगल में जवान उतरेंगे और अब छत्तीसगढ़ को मुक्त किया जाएगा। हम कगार पर है, वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। सुकमा और बीजापुर के घने जंगलों में 450 जवानों का सबसे बड़ा ऑपरेशन, CRPF, DRG और स्पेशल फोर्स सब एक मिशन पर, बसव राजू का अंत। और 21 मई 2025 को अबू झमाड़ के जंगलों में इस कहानी का अंत लिखा गया। 50 घंटे तक चले ऑपरेशन कगार में सुरक्षा बलों ने बसव राज को ढेर कर दिया। उसके साथ 26 अन्य माओवादी भी मारे गए, जिसमें से 25 उसकी सुरक्षा में तैनात थे। यह मुठभेड़ नक्सलवाद के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस माओवादी हिंसा के अंत की शुरुआत बताया। बता दें कि बसव राजू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT से BTech की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत था, लेकिन बाद में उसने कट्टरपंथी विचारधाराओं को अपनाया और माओवादी आंदोलन से जुड़ गया। आदिवासी किसानों को संगठित कर आतंकवादी संगठन लिट्टे के विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग ली। बाद में पीपल्स वॉर संगठन माओवादी आंदोलन में विलय हो गया और बसव राजू इस पूरे नेटवर्क के प्रमुख बन गया। बसव राजू ने कई प्रमुख हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। उनमें से एक था अप्रैल 2010 में चिंतननार हमले की योजना, जिसमें 74 CRPF जवानों की हत्या की गई थी। 2018 में मुपला लक्ष्मण राव गणपति के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद बसव राजू ने CPI माओवादी के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पहले वह केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रमुख और केंद्रीय समिति का सदस्य रहा था। उसकी गतिविधियों के कारण आंध्र प्रदेश सरकार ने उस पर 25 लाख का इनाम घोषित किया था। 21 मई 2025 को सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में अबू झमाड़ जंगलों में एक लंबे 50 घंटे मुठभेड़ के बाद
बसऊ राजू और उसके साथ 26 अन्य माओवादियों को मार गिराया। यह ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता मानी गई है। बसऊ राजू की मृत्यु माओवादी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह संगठन एक नेतृत्व संकट उत्पन्न कर सकता है। जानकारों के अनुसार बसऊ राजू की मौत से माओवादी आंदोलन कमजोर होगा, क्योंकि यह संगठन के शीर्ष नेतृत्व में था और कई प्रमुख हमलों का मास्टरमाइंड भी रहा है। उसके मारे जाने के बाद संगठन की केंद्रीय समिति की ताकत 18 सदस्य रह गई है, जो अब तक की सबसे कम संख्या है। अमित शाह के नेतृत्व में भारत सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी निर्णायक लड़ाई में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की। अमित शाह ने इस ऑपरेशन को नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार बताया और इसे भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना पिछले 3 दशकों में पहली बार हुई है जब इस रैंक का कोई माओवादी नेता मारा गया हो। इस सफलता के बाद गृह मंत्री ने भारत सरकार के लक्ष्य की पुनः पुष्टि की। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन कगार नक्सलियों के खिलाफ एक निर्णायक कदम है, क्योंकि यह संगठन का शीर्ष रणनीतिकार और सैन्य कमांडर था। उसके मारे जाने के बाद संगठन की केंद्रीय समिति की ताकत 18 सदस्य रह गई है, जो अब सबसे कम संख्या है। जहां कल लाल झंडा लहराता था, आज वहां तिरंगा है। जहां बारूद की बू आती थी, अब बच्चों की हंसी गूंजती है। बसऊ राज का खात्मा सिर्फ एक आतंकवादी की मौत नहीं, यह उस विचारधारा का अंतिम संस्कार है जिसने दशकों तक देशों को लहूलुहान किया है। बसऊ राजू गया, यह बात अब हर नक्सली को सुन लेना चाहिए। जंगल अब तुम्हारे नहीं रहे। अब तो वक्त है जब भारत का हर कोना सुरक्षित होगा। और याद रखो, अमित शाह का संकल्प है नक्सल मुक्त भारत। वंदे मातरम। जय हिंद। वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाए।